हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताएं आपका रीट का पेपर है, जल्दी होने जा रहा है। इसके लिए आज हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषणों के रिलेटेड ये प्रश्न आपके सामने हो रहे हैं। राजस्थान के आभूषण, आभूषण है ना, आभूषणों के रिलेटेड ये प्रश्न है। इनसे ही प्रश्न आने वाले, ऐसे ही प्रश्न आने वाले, हूबहू ऐसे ही आएंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? पहला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मिनखरी के गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। जल्दी से बताया। जयपुर, जयपुर बिल्कुल जी, जयपुर बिल्कुल। मिनकरी का प्रसिद्ध गहना आपके जयपुर में बनता है। जयपुर गहनों के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है। और पगड़ी के लिए आपको किसे याद रखना? पगड़ियों के लिए। पगड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है ये बताइए? पगड़ियों के लिए, पगड़ी के लिए आपका जोधपुर फेमस है भाई। जोधपुर में कौन सा? मेहरानगढ़ प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने का दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न आया है, मुर्किया नामक पहनी जाती है। मुर्किया ये पुरुषों का भी, पुरुष का आभूषण है। रईका ज्यादा पहनता है इसे। रईका जाति से ज्यादा पहना जाता है मुर्किया नामक आभूषण। गले में, नाक में, कान में, हाथ में मुर्किया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से बता दीजिए भाई। मुर्किया नामक आभूषण है आपके कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल जी, कान में आंसर होने वाला, कान में। अगला प्रश्न आ रहा है, तांगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तीसरा प्रश्न आपके सामने, तांगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हाथों में, ऑप्शन नंबर बी है कमर पर, ऑप्शन नंबर सी है पैर में, ऑप्शन नंबर डी आपका सिर पर। तांगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तांगड़ी जल्दी से बताइए। आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है, तांगड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? और आपका राइट आंसर होगा बी, कमर पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने कमर ही आंसर दिया होगा, कमर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न, राजस्थान के एक प्रश्न आपका राइट होने वाला राजस्थान के आभूषणों का, एक प्रश्न राइट होने वाला राजस्थान का आभूषणों का। जल्दी से रीड लेवल वन, लेवल टू के लिए दोनों के लिए इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। चौथा है गौरबंद नामक आभूषण। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। गौरबंद नामक आभूषण महिलाओं के, पुरुषों के, छोटे बच्चों के, ऊंट के। गौरबंद नामक आभूषण ऊंट का है भाई। ऊंट के श्रृंगार की वस्तु है। ऊंट के गले में बांधे जाते हैं। गले में, आपको याद रखना, ऊंट के गले में बांधे जाते हैं। एक ऊंट से याद रखना, दामना है ना, ऊंट से ही बांधा जाता है। ऊंट के दोनों पैर बांधे जाते हैं, दामना कहलाता है वो। आपका पांचवा प्रश्न आ रहा है, चुप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? चुप दांत में, पैर में, हाथों की अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में। जल्दी से बता दीजिए। चुप नामक आभूषण आपके दांत में पहना जाता है। दांत में चुप नामक आभूषण आपका पहना जाता है। अगला ही प्रश्न आपका सामने, आपका छठा प्रश्न आ रहा है, दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दांत में, पैर पर, हाथों की अंगुलियों, पैर की अंगुलियां। दामना जल्दी से बता दीजिए। ये तो सभी को आ जाना चाहिए भाई, दामना नामक आभूषण। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, दामना नामक आभूषण। जल्दी से, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का? दामना नामक आभूषण जल्दी से बता दीजिए। दामना नामक आभूषण, बिल्कुल जी, दामना नामक आभूषण आपके पैर पर। सातवां प्रश्न आपके सामने आया। सातवां प्रश्न है, कंदोरा, इसे कणदोरा भी लिखा जा सकता है। कंदोरा इससे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, कमर पर, पैर पर। कंदोरा नाम आते ही आपकी कमर पर चले जाना है। क से कमर, क से कंदोरा, क से कमर, क से कंदोरा। सिर पर क्या पहना जाता है? सिर पर बोरला नामक आभूषण। हाथ पर हाथों की अंगुलियां, हाथ पर क्या होता है? हथफूल,
हाथों की अंगुलियां में क्या होती है? बीटी 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 बीटी। कमर पर आपको पता है कर्णदोरा। पैर में आपको पता है पायल भी होती है, पायल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 8वां प्रश्न आ रहा है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? देखो दोनों प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। एक तो कौन सा आभूषण है और एक दूसरा है कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है। ये अलग है, मतलब आपको आभूषण दिए होंगे अलग अलग तरह के, आपको बताना है कौन सा आभूषण है वो नाक का है। आपका पहला ऑप्शन है लहंगा, नथ, चुप। दूसरा ऑप्शन में आया है चिप, पीपल पत्र। तीसरा में लटकन। तीसरा ऑप्शन सी में है चुप, रखन, पायल। और ऑप्शन नंबर डी में है कंदोरा, नथ, लटकन। देखो भाई लटकन समझते ही आपको कान में चले जाना है। लटकन कान में, कंदोरा आपका कमर में, नथ आपके नाक में। ये तो आपका होना ही नहीं वाला है क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग आ रहे। पायल आपके पैर में होने वाली है, पायल आपके पैर में। ये आपका रखन आपके कहाँ पर होने वाला है? रखन ये आपके नाक में होने वाला है। चुप आपका नाक में होने वाला है। यहाँ पर एक गलत आ रहा है। अगला आपका पीपल पत्र, पीपल पत्र और लटकन ये दोनों ही कान के होने वाले। अगला प्रश्न आपका नाक में, बिल्कुल तो आपने सोचना ही नहीं, ये गलत आ गया। तो आपका यह आपका राइट आंसर है बिल्कुल, लहंगा, नथ और चुप। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए इसका। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्त्रियों के हाथ का आभूषण विशेष है। पछेला, पीपल पत्र, चुप और कंदोरा। देखो भाई कंदोरा है, कंदोरा कंदोरा आपको पता ही है, चुप आपको पता ही है, पीपल पत्र भी बताया था। आपका राइट आंसर ए होने वाला बिल्कुल जी। अभी एक एक प्रश्न मैंने डाउट क्लियर किया है। पीछे आपका किसका स्त्रियों के आभूषणों का हाथ का आभूषण होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है बोरला। बोरला पहना जाता, अभी बताया था, कान में बिल्कुल जी नहीं, माथे पर, हाथ पर, हाथों में, पैरों में। भाई बोरला आपका, बोरला नामक आभूषण आपके महिलाओं के सिर पर पहना जाता है। ये इसी प्रकार का होता है, ऐसा होता है गोल गोल, इस पर कुछ छिमा लगा होता है, ऐसे ही इस तरह से बांधी जाती है महिला, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न होने वाला है। निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है। चुप, रखन, मेखा, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न अलग बनाया हुआ है, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया होना चाहिए था। यह प्रश्न गलत बना हुआ है, यह आ रहा है सही, यह आ रहा है बिल्कुल जी। निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है। चुप, रखन, बंजंटी और मेखा। क्या कह रहा है? दांत का आभूषण नहीं है, दांत का आभूषण नहीं है। आपको दांत वाला ऑप्शन में जाना है। आपका क्या कह रहा है? दांत का आभूषण। जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। दांत का आभूषण कौन सा नहीं है? चुप है तो दांतों में पहना जाता है भाई, चुप तो आपका पहना जाता है। रखन, रखन भी आपका पहना जाता है। और आपका मेका भी आपका बाजंटी, बजंटी नहीं पहनी जाती है। बजंटी कहाँ पर पहनी जाती है भाई? बजंटी, बजंटी गले में पहनी जाती है भाई, गले में। बजंटी आपकी गले में। और आपको बता दूं दांत के कौन कौन से, एक तो चुप हो गया, एक रखन हो गया, एक मेजा हो गया। 3 तो ये रखना, एक 10, एक 10 याद रखना है ना, ये 4 ही आपके। और आपके गले के बता दूं, गले के है बाजंटी, बजंटी, हसली। ये हसली वाला प्रश्न काफी बार आया हुआ भाई, सीईटी में प्रश्न आया वाला है। फर्स्ट शिप और सेकंड शिप में दोनों में ये बजंटी वाला, ये हसली वाला प्रश्न आया। हसली वाला काफी बच्चों ने गलत किया है भाई। हालरा, हालरा, हालरा ये तीसरी थर्ड लिस्ट में आया था, थर्ड में, सीईटी में थर्ड में है ना। हालरा, जालरा, जालरा, हालरा, जालरा, हरा। आपको याद रखना हालरा, जालरा, हरा, चंद्रहार। जहाँ पर पीछे हार 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 शब्द लिखा हुआ है, ये मैं एक ट्रिक देख लो। हार, हार, मोतीहार, मोतीहार, जुआहार। हार शब्द जहाँ पर पीछे है वो तो गले का ही होगा। हार आपको याद रखना, हार आपका गले में होता है। और एक मादलिया, एक मादलिया, 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 एक मादलिया है ना, ये महिलाओं का भी होती है, एक पुरुषों का भी होता है मादलिया, है ना। ये भी आपके गले में पहना जाता है। और यह 7वें 11वें प्रश्न का तो राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। निम्न में से दांत का आभूषण नहीं है। चुप है, रकन है और मेका, बजंटी आपकी नहीं है। ये आपका गले का होगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न होगा। 12वां प्रश्न, निम्न में से कलाई पर, कलाई किसे कहते हैं?
हाथ होता है, हाथ की अंगुली होती है, उस पर यह है ना, ये स्थान कलाई कहलाती है आपकी, कलाई। कलाई के आभूषण है बालिया, ढेपला, चणपा और फिक्स विधि। देखो बालिया, बालिया, बलिया, बलिया, बिल्कुल जी, चूड़ियों को कहते हैं चूड़िया। चूड़िया यहाँ पर पहनते हैं ना, हाँ बिल्कुल जी, आपका ये आंसर हो। आपको देखते ही कर देना चाहिए भाई, इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए। आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हो। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से पैर, यहाँ पर पैर लिखा भाई, पेड़ हो गया, ध्यान रखना। पैर, पैर के आभूषण है पायल, टनका, आवना, दामनी। जल्दी से, पायल का आभूषण है भाई, पहले ही पायल आपका आ गए ना, बस बस पायल आ गए तो ये आंसर आप कर दो राइट। दूसरा कुछ देखो ही मत, देखो ही मत, छो है पीछे, पीछे बचा जो बचा, अपन को क्या, अपन का आंसर आ चुका है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रावण मास में कौन सा, निम्नलिखित में से श्रावण मास में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी किसे कहते हैं, पगड़ी अभी बताया मेहरानगढ़ की प्रसिद्ध है पगड़ी, पगड़ी आपकी मेहरानगढ़ की प्रसिद्ध है ना। ज्यादातर गुज्जर जाति, गुज्जर, गुज्जर और राइका, राइका, ये दो जाति बहुत इसे पहनावा है, इसका पहनावा गुज्जर और राइका जाति बहुत है। जिसे जीरा की पगड़ी, हरी पगड़ी, सफेद पगड़ी, लहरिया पगड़ी। जल्दी से बताइए, निम्न में से श्रावण मास में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। आपकी होगी लहरिया पगड़ी। आपका अंतिम प्रश्न होने वाला 15वां, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। जरी की पगड़ी, काली, हरी पगड़ी, सफेद पगड़ी, लहरिया पगड़ी। जल्दी से बता देना, जल्दी से। 15वां प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे, बिल्कुल जी, आपका होगा ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल जी ए आंसर होगा आपका। और ऐसे प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आपको बताएं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। और किसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए मेरे को मैसेज करना है, तो आपका नंबर है 8290620289। ठीक है ना, आपको नंबर है 8290620289। कल हमारे मनोज सर हैं जो आपकी क्लास लेंगे, जो आपकी जीके की क्लास होगी। ठीक है ना, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों, जय श्री देव नारायण की। और सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि जिसने को भी मेरी तरफ से नई साल का गिफ्ट मिला है, उसने काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर मेरे को मिला, तो कोई बात नहीं भाई, जिसे मिला है वो अच्छी बात है। और आगे से आप सभी को ऐसी प्रकार से गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है ना, वेलकम साथियों। और आपको ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको मनोज सर ऐड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है ना, अलविदा साथियों।